और विच की दरियासी भी थोड़ा जा। अच्छा, तो मैंने फिर ज़रा कुछ पता किया कानूनी माहिरीन से कि क्या फ़ैसला होने के लिए मुल्जिमान का होना या वकला का होना ज़रूरी है, तो उनका कोई ज़रूरी नहीं है। हाँ। फ़ैसला तो आप दे सकते हैं, लिहाजा जैसा। और फिर आज ना ज़रा चलें, कोई नहीं इतना टेंस माहौल में, थोड़ा सा अच्छा है, ज़रा मखौलिया सी टाइप पे भी और बात होनी चाहिए कि 3 दफ़ा वो बाहर जाके हुकूमती उसने अदालती एहलकार ने कहा कि मुल्जिम इमरान खान हाजिर हो। वाह, ठीक है, तो मैं हैरान हुआ अगर राना साहब को यही नहीं पता है कि मुल्जिम साहब तो जेल में, तो आपको नहीं पता कि मुल्जिम जेल में, तो आवाज़ें किस चीज़ की लगा रहे हैं आपको, क्यों नहीं आ रहे? ही मस्ट बी अ बिजी मैन, नहीं देखते होंगे टीवी, उन्हें नहीं पता होगा। मेरे जैसे किराने के घर वो डाकू आ गया। अच्छा। तो राना साहब की आँख खुल गई, डाकू ने दौड़ लगा दी, तो राना साहब भी भाग गए पीछे, दौड़ लगा दी। अच्छा। तो आगे जाके किसी बंदे ने कहा राना साहब क्या हुआ? कहता वो डाकू आ गए थे। कहता फिर, कहता कहाँ है डाकू? कहता वो पीछे आ रहा है, एक तो साढ़े घर चोरी तो राणे ना रेसा। हाँ, ठीक है ना, तो ऐसे तो नहीं रहेगा कि फिर रेसा भी लग जाएंगी। ठीक है, राणा आगे रहेगा। तो उन्होंने कहा जी मुल्जिम तो जुडिशियल वहाँ से आ ही नहीं रहा उड़ता हुआ, क्या कहते हैं, जेल से, अडयाला से, तो फिर अब मैं फैसला वो कर देता हूँ, मौखर कर देता हूँ। अल्लाह करे कि वो अगले फैसले पे इमरान खान को जेल से बाहर बुला लें। उनका तो ऐसा लगता है कि वो जेल से बाहर निकलना ही मुमकिन नहीं रहा। अच्छा, दूसरी बात ये है, वो 2 घंटे उन्होंने इंतजार किया है। हाँ। जज साहब ने, उसने कहा मैं 2 घंटे इंतजार करता रहा हूँ, मुल्जिम पेश ही नहीं हुए। मैं कह रहा हूँ ना, इतनी मासूमियत राणों में ही हो सकती है। ठीक है ना, वो ये और किसी में नहीं हो सकती। ये राणे ही इतने मासूम होते हैं। मैं, राणा सनाउल्लाह, राणा जावेद साहब, ये हम तीनों मासूम लोग हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब इसमें ना केस का एक दिलचस्प पहलू और है जी, ये फैसले से जरा हटके। इस केस में जो केस है वो ये कि जी 190 मिलियन पाउंड आए, इमरान खान साहब ने उसे गलत इस्तेमाल कर लिया। ठीक है, लिहाजा वो चोर हैं और उनके ऊपर सजा होनी चाहिए। एक तो मैं आपको बताऊं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब और उनके ख़ानदान की एक बहुत बड़ी ख्वाहिश है कि इमरान खान के साथ लफ्ज़ चोर लगना चाहिए, क्योंकि लफ्ज़ चोर उनका पीछा नहीं छोड़ता। तो वो ये चाहते हैं कि इमरान खान जैसे तोशा खाना कि जी घड़ी चोर, बाकायदा मेहनत करके घड़ी चोर को इस्टेब्लिश किया। ये भूल गए कि खुद आपने कितनी घड़ियां, कितनी मर्सिडीज है, क्या क्या लिया एक घड़ी के ऊपर, क्योंकि ये चोर का लफ्ज उनका पीछा नहीं छोड़ा। लेकिन इस केस में ये जो पैसे हैं ये तो नवाज शरीफ साहब के साहबजादे के फ्लैट बिके हैं, फिर ये आगे क्या कहते हैं मलक रियाज साहब के पास, मलक रियाज साहब की जो अदालत ने सजा दी, पैसे इधर आ गए, इधर से फिर सुप्रीम कोर्ट में चले गए। अब सवाल यह कि ना आपने मलक रियाज को एक दफा बुलाया जिसके पैसे हैं, जिसका असल मुद्दा है वो उसे बुलाया ही नहीं। दूसरी बात यह कि पैसे अगर सुप्रीम कोर्ट में पड़े हैं तो उन जजेस को बुलाएं जिन्होंने गैर कानूनी तौर पे वो पैसे अपने पास रखे हुए। लेकिन वो उन्होंने जमीन तो दी ना, मलिक रियाज ने तो जमीन तो दे दी जहां पर अलकादर ट्रस्ट बन रहा है ना, उसके ट्रस्टी है, बेनिफिशियरी है। मैं कहता हूं इमरान खान ने बहुत गलत किया, लेकिन मलिक रियाज को तो बुलाए कि आपने क्यों दी, आपने रिश्वत में दी या बेईमानी करके दी तो क्यों दी। मलिक रियाज के आगे क्या मतलब पर जलते? सुप्रीम कोर्ट के अंदर पैसे पड़े तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को बुलाए ना उस वक्त के जिन्होंने वो पैसे सुप्रीम कोर्ट में रखे थे। ऐसे तो पूरी कैबिनेट आनी चाहिए, क्योंकि इमरान खान ने कहा था कि बस ये बंद पेपर है, इस पे बस साइन कर दे। वैसे कैबिनेट को इम्यूनिटी मिली होती है, उनके फैसलों को आप वो नहीं कर सकते। ये तो ये खुद अपने आप को खराब कर रहे हैं, आगे जाके इनको भी इस तरह की चीजों को सामना करना पड़ सकता है। हाँ। लेकिन मेरा सिंपल सवाल है, मलिक रियाज साहब को बुलाए, उनको बुला के पूछें, सुप्रीम कोर्ट जो जिम्मेदारान है उनसे पूछे कि जी आपने गैर कानूनी तौर पर रियासत पाकिस्तान के पैसे अपने पास क्यों रखे। मेरी इतलात यह कि उन पैसों पे अब तक उन पैसों पे 20 अरब रुपए रियासत पाकिस्तान को अब तक मुनाफा भी हो चुका है। अच्छा, चंगा केस है जिदे विच एक बंदे बाहरों पैसे भी ले आया, कौम को मिल भी गए, उसी यहाँ पे इस्तेमाल भी हो गए, मुनाफा भी हो गया, फिर भी वो मुजरिम है, उसे सजा दे दे। नहीं अभी तो मुल्जिम है, उन्होंने मुल्जिम इमरान खान। ये मैं अभी मुझे पूछिएगा कि मैंने मुजरिम क्यों कहा, पहले जुल्फिकार राहत को ले लें। जुल्फिकार राहत साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। जुल्फिकार राहत साहब, आप बताइए, चाइना में बैठ के आप हमें बताए बगैर देखे, कभी इस्लामाबाद होते हैं, कभी आप चाइना होते हैं। राना साहब देख रहे हैं ना इनकी, हम कामों की नहीं जा सकते, वो कभी कहाँ कभी कहाँ। मुझे ये बताएं राहत साहब, आप भी इमरान खान को मुजरिम कहेंगे कि मुल्जिम? 190 मिलियन पाउंड केस में आज तीसरी बार उनको सजा नहीं हुई है, फैसला नहीं सुनाया गया। I mean, हो सकता है कि सजा ना होनी हो, लेकिन उनका फैसला नहीं सुनाया गया। देखिए फिजा, केस तो बड़ा सिंपल है।
और मैं हैरान हूं कि इसको क्यों उलझाया जा रहा है। बड़ा सिंपल केस है, सादा केस है। बरतानिया की क्राइम एजेंसी ने तहकीक करके ये पता लगाया कि वहाँ पे 190 मिलियन पाउंड्स हैं। ये रकम मलक रियाज की है और जो गैर कानूनी है, जिसका कोई वो सबूत नहीं दे सके। वो क्राइम एजेंसी ने पाकिस्तानी गवर्नमेंट से रब्ता किया और उनको कहा कि ये रकम पाकिस्तानी रियासत की है और ये गैर कानूनी तौर पे मलक रियाज साहब के खाते में शो तो हो रही है, लेकिन वो इसको जस्टिफाई नहीं कर सके। अब उसका तरीका ये था कि वो रकम पाकिस्तान के अकाउंट नंबर 1 जो पाकिस्तान की रियासत का, उसमें आती। फिजा आवाज आ रही है? जी जी, वी कैन हियर यू। अच्छा, वो पाकिस्तान की रियासत का जो अकाउंट नंबर 1 था उसमें आती। लेकिन हुआ ये कि उस रकम को मलक रियाज के कहने के ऊपर उसने जो पैसे देने थे, जिस पे वो डिफॉल्टर था कराची बैरिया के हवाले से, उसने कहा कि जो उसमें वो रकम एडजस्ट कर ली जाए। अब एक शख्स जो चोरी करके रकम लेके गया, जिसको वो जस्टिफाई नहीं कर सका, क्राइम एजेंसी ने यूके में साबित किया कि ये रकम जस्टिफाइड नहीं है। अब पाकिस्तान के अकाउंट नंबर 1 में जमा होने की बजाय वो सीधी सुप्रीम कोर्ट चली गई और ले जाने के लिए वो रकम, उसके लिए एक खुफिया समरी तैयार की गई। वो तमाम लोगों के पास उसको भेजा गया, खुफिया तौर पे छुपाया गया। अब सवाल ये है कि अगर ये मामला इतना ट्रांसपेरेंट था और जिस तरह राना साहब कह रहे जी 20 अरब का उस पर प्रॉफिट भी हो गया, वो अकाउंट नंबर 1 पे पैसे गए ही नहीं, वहां पे प्रॉफिट कहाँ से हो गया? सुप्रीम कोर्ट के अंदर बड़ी बड़ी रकम पे हो गया। आज तक पीटीआई कहती रही है कि जो पैसे तो सुप्रीम कोर्ट में पड़े हुए हैं, मलक रियाज के खाते में पड़े हुए हैं, हमने कौन से खा लिए, पैसा तो पाकिस्तान आ गया। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान अगर पैसा आया तो वो पैसा सीधा पाकिस्तान के अकाउंट नंबर 1 रियासत पाकिस्तान का जो 1 नंबर अकाउंट उसमें जाता, पाकिस्तान की रियासत को उसका फायदा होता। अभी तक वो पैसा वहां पे फंसा हुआ है और रियासत पाकिस्तान उसको उस तरह, जिस तरह उसकी एक मलकियत चीज होती है, वो उस तरह नहीं कर सकी, क्योंकि कैबिनेट ने मलक रियाज को वो तो राणा साहब तो कह रहे हैं कि इस पे फायदा हुआ है। कितने पैसे ऊपर आ गए हैं? फिजा जो इम्पोर्टेंट बात है, ये क्यों हुआ? ये खुफिया समरी क्यों तैयार की गई? मलक रियाज को क्यों नवाजा गया? इमरान खान साहब क्यों एक्साइटेड थे? ये मोहसिन बेग साहब हमारे दोस्त हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनके जरिए मलक रियाज साहब से मुलाकात की गई और वहां पे मोहतरमा के लिए भी एक लंबे चौड़े गिफ्टों की डिटेल आई और वो गाड़ी भर के गिफ्ट आए। पहले इमरान खान साहब नाराज हुए, फिर बीबी ने, बुशरा बीबी ने वो गिफ्ट सारे एक्सेप्ट कर लिए। फिर उसके बाद वहां पे मीटिंग के अंदर डिसाइड हुआ कि ये एक यूनिवर्सिटी बनाना चाहती है बुशरा बीबी और उसके लिए जगह, वो जगह जो 1 साल से जगह नहीं मिल रही थी, ब्यूरोक्रेट्स कह रहे थे जी जगह नहीं है, फंड्स नहीं है, वो लटका रहे थे। मलक रियाज ने 2 मिनट की मीटिंग के अंदर कहा, उन्होंने कहा जी कि कोई मसला ही नहीं, मैं बना देना, हुणे ही बना देना, तुसी दसो इफ्तिताह किदों करना है। वो जगह भी आ गई, वो इफ्तिताह भी आ गया, वो टाइम भी हो गया और उस पर इमरान खान साहब बड़े हंसे। उन्होंने कहा जी तुसी किवें कर दिओगे फौरी तौर? उन्होंने कहा जी छड्डो, तुहाडा काम नहीं, ये मेरा काम है। अच्छा, तुसी दसो किस दिन इफ्तिताह करन आना तुसी? ते वो इफ्तिताह करने चले गए। वहां पे पैसा कहाँ से आया, कुर्सियां कहाँ से आई, जलसा कहाँ से हुआ, संगे बुनियाद कैसे हुआ, बिल्डिंग कैसे बनी, यूनिवर्सिटी कैसे बनी, जमीन कहाँ से आई, इसका कोई अता पता नहीं है। और हम लोग कहते हैं कि जी हमारा इसमें कोई जुर्म नहीं, कोई कसूर नहीं। सही। तो मामला इतना सादा फिजा नहीं है। मामला इतना सादा नहीं है। उन्होंने एवन फील्ड फ्लैट्स तो नहीं बनाए ना, कोई उन्होंने वो बिलावल हाउस तो नहीं बना दिया वहां पे यूनिवर्सिटी बन गई है। नहीं, मुझे एक बात का जवाब दे, इस सारे ठीक है, ठीक है, मुझे एक बात का जवाब दें कि इस सारे मामले में क्या 1 रुपया भी इमरान खान के ऊपर साबित होता है कि उसने खा लिया है, अपनी जेब में रखा है, या बनी गाला पे लगा दिया है, या उसकी अहलिया ने ले लिया है? लेकिन इलीगल मींस है ना, इलीगल मींस तब होते, इलीगल मींस होते कि ये पैसे इमरान खान अपने अकाउंट में शिफ्ट कर लेता। उसने तो नहीं किए, वो तो पैसे नीचे सामने पड़े, सुप्रीम कोर्ट में आप मंगा लें, सुप्रीम कोर्ट में पैसे पड़े ना, ये तो सही है बात। तो हुकूमत उन्हें सुप्रीम कोर्ट को कहे कि ये पैसे हुकूमत पाकिस्तान के दे दो, वो दे देंगे। इसमें इमरान खान के ऊपर कहां से साबित हो गया कि इमरान खान ने घपला किया है? को दे उन्हें को मतलब जॉगर्स खरीदे ने, को पास्ता खा लिया है, को मतलब बर्गर दी बड़ी डील मंगा ली है, उन्हें की कीता वो पैसे आना क्या किया मुझे बताएं।
190 मिलियन पाउंड है, उस पे बर्गर आने हैं, उस पे पिज्जा की डील आनी है। मैं कह रहा हूँ चलो बर्गर नहीं आते, कुछ नहीं आता, आपको नहीं पता लोगों के जो पेट है ना वो जहन्नुम की आग की तरह फैले हुए। सही है, ठीक है ना, ये खरबों रुपए पाकिस्तान के खा गए, कोई इन्हें पूछने वाला नहीं। ठीक है, अरबों डॉलर यहां से उठा के ले जाते, कोई पूछने वाला नहीं। जब वहां से पैसे आते हैं और यहां पे आके ग्राउंड के ऊपर कहीं लगते हैं तो वो जुर्म है। यहां से टीटी के जरिए, यहां से हुंडियों के जरिए, यहां से जालसाजियों के जरिए अरबों रुपए पाकिस्तान से बाहर चले जाएं, वो जुर्म नहीं है। आप रसीदें ना दे सके फ्लैटों की, अपने महलों की, अपने नेकलेसेस की, वो जुर्म नहीं है। लेकिन वहां से पैसे अगर आके यहां इस्तेमाल हो गए तो ये जुर्म है, और वो पैसे सुप्रीम कोर्ट में पड़े, आप मंगा ले। जुर्म कैसे? अभी तो वो मुल्जिम है, मुजरिम तो नहीं है। मैं बताता हूं कि जुर्म कैसे है। अच्छा। इमरान खान सर्टिफाइड मुजरिम हो चुका है, सर्टिफाइड मुजरिम हो चुका है। कैसे? जनाब जस्टिस फैसल वाउडा साहब ने कल फरमा दिया, उन्होंने फैसला दे दिया हुआ है। जस्टिस फैसल वाउडा साहब ने, जस्टिस फैसल वाउडा साहब ने, और इनके साथ 3 रुकनी बेंच था, जस्टिस तलाल चौधरी साहब और जस्टिस ख्वाजा आसिफ साहब। कल उन्होंने तीनों ने फैसला दे दिया कि इमरान खान मुजरिम है और उसे सजा हो गई है। ठीक है, अच्छा, वो तीनों पॉलिटिशियन है, उनका सियासी बयान हो सकता है। मेरी नजर में तो वो जाए। उन्हें कैसे फैसल वाउडा को ये कैसे पता चला? आपको पता है आज पाकिस्तान की तारीख का एक स्याह दिन भी है। आज से ठीक 1 साल पहले 13 जनवरी को ही एक सियासी जमात से उसका इंतखाबी निशान छीना गया था, और काजी फाइज ईसा साहब की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात को यह कह दिया था कि तुम सियासी जमात तुम्हें नहीं मानते और तुमसे निशान छीन लिया गया था। आज से ठीक 1 साल पहले। ठीक, फैसल वाउडा को कैसे पता चला था कि निशान छीन जाएगा? फैसल वाउडा को कैसे पता था कि पीटीआई के ऊपर बैन लग जाएगा? फैसल वाउडा को कैसे पता था कि वो इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे? फैसल वाउडा को कोई, मतलब मुझे तो जराए वही मैं बता रहा हूं कि उनके पास ऐसा कौन सा तोता है जो फाल निकालता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि फैसल वाउडा तो इरफान की उस मंजिल पे पहुंच गए जहां पे फाल में से तोता नहीं निकलता, तोते में से फाल निकल आती है। ठीक है ना, माशाल्लाह। देखे ना, हर बात उन्हें पहले पता है कि जी इमरान खान जेल में चला जाएगा, इमरान खान से निशान छीन जाएगा, इमरान की पार्टी पे। अब उन्होंने एक नया फौज शोशा छोड़ दिया क्या जी, कि उनकी जान को खतरा है। हाँ जी, भाई आप किसकी जहन साजी कर रहे हैं? वाकई कोई पाकिस्तान अलमिया की तरफ जा रहा है? वाकई आप लोगों के जहन बना रहे हैं कि बड़े हादसे के लिए? अल्लाह ना करे। क्या अभी हम मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शहादत और जुल्फकार अली भुट्टो की शहादत को का जख्म भूल गए? जो हम ये वाउडा साहब एक नया हमें शोषण छोड़ रहे। खैर ये तो पुरानी बात हो गई है, अभी तो नहीं। उन्होंने वो जो बात, वो तो बड़े उनके गमख्वार बने हुए थे कि मैं बचा लूंगा, ये जानबूझ के इनकी सारी क़यादत। दोस्त हैं कि दुश्मन है? कह रहे मैं खान की जात तक तो कोई करप्शन नहीं है ना, उसके साथ मैं खड़ा हूँ, उसके साइड बाइड आजू बाजू उसकी बेगम, उसकी बहन, उनसे प्रॉब्लम है उन्हें। खान की जात तक तो वो कहते हैं ही इज एन ऑनेस्ट मैन। एनीवेज, मुझे जाने नाजरीन ब्रेक पर, और ब्रेक के बाद हम मुज़ाकरात के हवाले से क्या पेशरफ्त हुई है उसको डिस्कस करते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। मुज़ाकरात के हवाले से बात करें तो पीटीआई नॉन सीरियस है या गवर्नमेंट नॉन सीरियस है, क्योंकि दोनों जानिब से कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये मुज़ाकरात करना भी चाह रहे हैं, मुज़ाकरात हो भी रहे हैं, मुज़ाकरात में कोई नरमी भी है, या फिर ये मुज़ाकरात एक ड्रामा है आवाम को दिखाने के लिए, मीडिया को दिखाने के लिए, या फिर बैक फुट पर कहीं ना कहीं ये आपस में सीरियस भी है कि डायलॉग्स करें, किसी जगह पर मिलकर बैठे ताकि हुकूमत को थोड़ा ना सुख का सांस आए। ख्वाजा आसिफ ने आज जो असम्बली के अंदर तकरीर की है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बैरिस्टर गौहर, इन लोगों ने भी बड़ा कुछ बोला है, लेकिन ख्वाजा साहब तो बिल्कुल ही बुलंदियों को छू गए हैं। वो कहते हैं जी ये सब टॉपी ड्रामा है, कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे हैं, ऐसे माहौल में मुज़ाकरात हो सकते? कैसे माहौल में, और किस माहौल में मुज़ाकरात हो? कभी अच्छे माहौल में भी मुज़ाकरात होते हैं? हमेशा टाइट सिचुएशन जब होती है तभी टेबल टॉक होती है, बैठकर बातचीत की जाती है। क्या कह रहे हैं ख्वाजा आसिफ, ज़रा सुने। ये कह रहे हैं कोई इनका जो है ना वो मकसद दिया मुज़ाकरात का, और इस पर फिर आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने एहतजाज भी किया, और एहतजाज भी जो तरीका हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जापान से सीखा है, और आजकल तो पूरी कौम ही ऊ कर रही है, तो वो भी ऊ करके एहतजाज भी किया है। जुल्फ़िकार राज साहब, आपको मेरी आवाज़ अगर आ रही है तो प्लीज़ इस पर मैं कमेंट आपका लेना चाहूँगी। आप तो बड़े डे 1 से कह रहे थे कि ये कोई मुज़ाकरात नहीं है, टॉपी ड्रामा है। मुझे लगता है ख्वाजा साहब ने आपकी बात मान ली है, फिर आपकी बात सुन के ये कहा है। देखिए, ख्वाजा साहब भी बाखबर आदमी हैं, और हम भी ख्वाजा साहब जैसे बाखबर लोगों से कुछ ना कुछ पूछ लेते हैं। देखिए, ये मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, ये एंगेजमेंट है, ये एक दूसरे के ऊपर प्रेशर टैक्टिस है। अभी भी आप कल परसों से मुनिया सजाएं सुना रहे थे,
10 साल, 14 साल, 15 साल, पता नहीं कितने साल। तो वो भी बेसिकली एक प्रेशर टेक्टर्स के तौर पे, एक टूल के तौर पे ये बात यूज की जा रही थी। क्योंकि होता यह है कि जब चीजें आगे चलती हैं, कोई डील बनने की बात होती है, तो जेल से एक ऐसा संदेशा आ जाता है अलीमा खान के जरिए कि वो सारी डील जो बनी बनाई होती है वो बुलडोज हो जाती है। और अब अली मीन गंडापुर साहब लोगों को कहते फिर रहे हैं कि मैं तो थक गया हूँ, चीजों को सीधा करता हूँ फिर खराब हो जाती हैं, चीजों को सीधा करता हूँ जेल से खराब कर दिया जाता है। शेर अफजल भी यही कह रहा है। और जो पार्टी के चेयरमैन है गौहर साहब, जिनको उन्होंने कहा था ये कॉवर्ड है, ये कमजोर आदमी है, ये बुजदिल है, अभी तक उस बुजदिल को लेके चल रहे हैं एज ए चेयरमैन। तो उसकी एक वजह है, उस वक्त तो कहा गया था कि इसको निकालो, ये बुजदिल आदमी है, तो उसके बाद उसको फिर रख लिया गया। तो उसकी वजह यह है कि वो साहब भी कनेक्टेड है कहीं पे, बुशरा बीबी भी कनेक्टेड है। अच्छा, ये गौहर साहब छोटे लेवल पे एक रोल प्ले कर रहे हैं, अली मीन गंडापुर कर रहे हैं और बुशरा बीबी कर रहे हैं, लेकिन ये कोई चीज सिरे नहीं चढ़ रही। और ख्वाजा आसिफ साहब आज जो पैनिक होके कह रहे हैं, तो बुनियादी तौर पे वो यही बात कर रहे हैं कि देखें उनको पीटीआई को सिस्टम के अंदर इन करने की भी बात हो रही है, वो हाउस भी नहीं चलने दे रहे, तो एक तरफ उनको लगना चाहिए। अच्छा, जहां तक बात की हो रही है 190 मिलियन की, इसमें फराह गोगी ने एक लंबी चौड़ी स्टेटमेंट कहा जा रहा है कि दे दी है, और ये दावा किया जा रहा है कि वो वादा माफ गुआ भी बन गई है। ये बहुत पुरानी बात नहीं है। नहीं, अभी उसने कुछ एविडेंस, कुछ चीजें ऐसी उसके एंड से भी आई हैं, और कुछ और लोग भी हैं उनके एंड से भी आई। ये फैसले के अंदर चीजें शायद मेंशन होंगी, फैसले के अंदर चीजें आएंगी। और पीटीआई पूरी तरह से प्रिपेयर्ड है। पीटीआई तो आज भी कह रही थी फैसला दें जी, जो देना है हम आगे जाएं, हम अवाम की अदालत में लेके जाएं। तो पीटीआई को भी समझ है कि फैसला आना क्या है, तो वो पहले से ही कह रहे हैं कि जी अवाम की अदालत में हम लेके जाएं, सुप्रीम कोर्ट लेके जाएं। तो सुप्रीम कोर्ट से भी बहुत ज्यादा उम्मीदें को पीटीआई को नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का भी आप देख ही रहे हैं जो सारी सूरत हाल है। तो मुझे लगता है कि ये फैसला भी आगे इसलिए किया गया है कि जो मुज़ाकरात का डोम चल रहा है, ड्रामा चल रहा है, ये भी साथ साथ चलता रहे, और साथ साथ प्रेशर टैक्टिक्स भी इस्तेमाल किए जाते रहें। और अभी जो 17 तारीख पड़ गई है, और उसमें साथ ही मुज़ाकरात भी आगे हो गए और फैसला भी आगे हो गया। इसी तरह मजीद आगे चला जाएगा, और ये सिलसिला, ये हल्की फुल्की मौसीकी इसी तरह साथ साथ चलती रहेगी। लेकिन अगेन मैं ये कहना चाहूंगा कि इसका नतीजा कुछ नहीं निकलेगा। इसका नतीजा कुछ भी नहीं निकलेगा राणा साहब। लेकिन आप पर आने से पहले मैं चाहूंगी कि आप वो जरा एहतजाज सुने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियन से एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। अच्छी बात है ना, इस तरह ही करवाना। पहले क्या कॉपियां फाड़ दी और बैनर उठा के और बोलने नहीं किसी को दिया। जरा एहतजाज देखे भी उनका। सर मैं कोई ना सुन सकता हूँ, आपने इजाजत दी है, आउट ऑफ दी वे इजाजत दी है उनको, और क्या हो रहा है इस वक्त जो है, किस तरह रिस्पॉन्ड किया है उन्होंने, किस तरह रिस्पॉन्ड किया। ख्वाजा साहब को बोलने नहीं दिया आज उन्होंने। क्या कहेंगे आप मुज़ाकरात पे भी? ये मैं आ रहा था ना, तो एक साहब साइकिल पे बैठे हुए थे, वो मैंने कहा ये यहाँ अकेला एहतजाज कर रहे हैं। मैंने कहा भाई अकेला एहतजाज क्यों कर रहा है? कहता नहीं एहतजाज नहीं कर रहा, मेरी चैन में उंगली आ गई है। तो इसलिए मैं वो तो उई करना सी, वो तो नहीं करना, उई करना सी। कौम की आवाज बदल गई है ना वजीर आजम के हुक्म के बाद। अच्छा, देखें बात यह है कि ये तो सारे हम बड़े से कहते हैं कि जी पीटीआई की क़यादत आपस में तकसीम है और दस्तो गिरेबान है, लेकिन ये कोई नहीं देख रहा है कि हुकूमत खुद आपस में दस्तो गिरेबान है। वजीर आजम मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं, वजीर दिफा उसको नहीं होने देना चाह रहा है। वजीर दिफा उसको नहीं होने देना चाहता। तो आज क्या कहा है कि ये वक्त का ज़ाया, ये मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए। ख्वाजा आसिफ ने क्या कहा है? वो कहते पीटीआई वाले नॉन सीरियस नहीं, वो चाहे कुछ भी है, वो कह रहे हैं ना ये मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए, फजूल है। हाँ। तो उनका तो वजीर आजम कह रहा है कि नहीं होने चाहिए। राइट, ठीक है। उनका जो पूरी टीम है वजीर आजम की, वो मुज़ाकरात के लिए संजीदा है। स्पीकर से लेके वो उनकी कोशिश कर रहे हैं कि मुलाकात भी हो जाए, ये भी हो जाए, वो भी हो जाए है। दूसरी तरफ पंजाब की वजीर आला जो है वो रोज कोई ना कोई बात निकाल के और वो मुज़ाकरात को खराब करने की कोशिश कर देती है। तो आप जब ये कहते हैं नो पीटीआई के अंदर ये क़यादत का बहरान है, वो आपस में लड़े, ते इत्थे की दो में कीकली पांडे, कीकली कलीर दी, पग मेरे वीर दी, दुपट्टा मेरे भाई दा। अगो मैं कुछ नहीं कहूंगा जो को और आता है। तो ये क्या कर रहे हैं? ये क्या वजीर आजम के खिलाफ नहीं? आज कौमी असम्बली में उसने कह दिया ख्वाजा आसिफ ने
कि जनाब अली ये मुज़ाकरात वक्त का ज़िया है, तो इसका मतलब उनका वजीर आज़म जो है उसको नहीं पता कि वो वक्त का ज़िया कर रहा है। वो कह रहे हैं कि ये कहा जा रहा है, ये बयानिया बनाया जा रहा है कि मैं मुज़ाकरात के अगेंस्ट हूँ, असल में तो पीटीआई वाले अच्छा मुज़ाकरात। भाई वो है ना, तो आप तो ना हो। हाँ ठीक है ना भाई, ख्वाजा साहब के वैसे तो गोवा डड्डू होते हैं, मैं तो जो गोवा होंगे वो आप बोल पड़े, मुझे उससे कोई नहीं। मैं तो एक बात कर रहा हूं कि भाई आप मुखालफत क्यों कर रहे, वजीर आला पंजाब मुखालफत क्यों कर रही हैं? ठीक है, आप वजीर आजम के खिलाफ एतमाद कर रहे हैं ना, इसका मतलब है कि आपका फैसला ठीक नहीं है मुज़ाकरात का। मरियम बीबी कम कर रही है वो जो जिस तरह की बातें करती हैं वो, ठीक है, अपनी तकरीरों में, बल्कि वो क्या नाम है बुजुर्ग नून लीग के जो हमारे सेनेटर भी हैं, कालम भी लिखते हैं, मेरा नाम इरफान सिद्दीकी, उन्होंने तो कह दिया जब उनसे सवाल किया जियो के अंदर कि जी अब वो उन्होंने कहा जी इमरान खान से मरियम का क्या मुकाबला, मरियम उस लेवल की है ही नहीं। लेकिन इसके बावजूद मरियम साहबा उछल के अपना कद बनाने की तो कोशिश करती हैं। तो मुज़ाकरात, एक पार्टी के लीडर हैं, फिर वो वजीर आजम रह चुके हैं, मरियम नवाज अभी चीफ मिनिस्टर है, वो इस लिहाज से कंपैरिजन कहते हैं। अगर वो ये जो आप सुन लेना, अगर वो वजीर आजम ना भी होता ना, और पार्टी का चेयरमैन ना भी होता, तब भी उसका कद इतना बड़ा है कि मरियम साहिबा को कई सदियां चलना पड़ता उस कद के बराबर आने में। ठीक है ना, इमरान खान का कद जो है इतना बुलंद है, और अब तो इस क्राइसिस ने तो उसको सियासी लीडर से निकाल के कुछ और बना दिया। क्या? और इन लोगों ने बना दिया क्या? ठीक है, ये करें फैसला उसके खिलाफ, लेके आए, सजा दें उसको, 10,000 साल की सजा दे दें। अगर उसका कुछ बिगड़ जाए तो फिर कहिएगा। रेडी मूंगफली बेचने वाले से लेके पंचे लगाने वाले तक सबको पता है कि ये इंसाफ किस किस्म का हो रहा है और ये फैसले किस किस्म के हो रहे हैं, इनकी हैसियत और वैल्यू क्या है। ये मुज़ाकरात के हवाले से उनका मुतालबा मान तो लिया है, सारे लोग इमरान खान को मिल तो आए हैं जेल में। हाँ। अब आगे क्या है, व्हाट नेक्स्ट? देखें, जिस तरह की डेमोक्रेसी हमारे पास चल रही है ना, उसी तरह की मुलाकात हुई है। अच्छा, वो तो ये कह रहे थे कि हमें ओपन मिलने दे, ठीक है, फिर उन्हें उसी माहौल में मिलवाया गया जहां सारी चीजें सुनी जा सके, बग हो सके। अच्छा, ये मैं समझता हूँ कि चलें, हुकूमत का इतना भी बड़ा काम है यार कि चलो बेचारों ने इतनी कोशिश, पता नहीं इन्होंने की कि इनको इजाज़त दी गई, ठीक है, क्योंकि इतना ही बोलते हैं जितना इन्हें कहा जाता है, उतना ही करते हैं जितना ये इन्हें कहा जाता है करने का, और उतना ही करेंगे जितना इन्हें कहा जाएगा करने का। तो ये भी बड़ी बात है। कोई भी आ जाए उतना ही कहा जाएगा राना साहब? नहीं, ऐसा नहीं है। ऑन रिकॉर्ड है कि वो ऑन रिकॉर्ड है कि मैं मिन्नतें करता रहा यार उनसे हाथ मिला लो 1 घंटा, और वो नहीं मिला। अच्छा, 4 साल में कहता रहा इसको वजीर आला को हटा दो, उसने नहीं हटाया। इंज नहीं का, लोगों को खड़ा होना आंदा है। अच्छा। खड़े हो सकते हैं लोग, खड़ा होना आता है। वैसे वजीर आला वाला तो ना ही खड़े होते तो बेहतर था, जो एडवेंचर पंजाब के साथ किया है। भाई वो करप्ट है ना, उस्मान तो बुज़दार, कितने पर्चे हुए हैं? ही इज नॉट, लाए अदालत में। मैं करप्ट की बात नहीं कर रही, मैं बात कर रही हूँ कि एक इतने बड़े सूबे का आपने चीफ मिनिस्टर उसको बनाया है जिससे कौंसिल का इलेक्शन भी नहीं लड़ा हुआ, बल्कि वही जीता हुआ है काउंसिल। मतलब एक पूरा, सुन लें, आपकी उम्र चूंकि छोटी है ना, आपको नहीं पता, आपने गुलाम हैदर वाई की वजारत आला नहीं देखी, नकई की नहीं देखी, नहीं तो आपको समझ आ जाती कि पंजाब में कोई भी, लेकिन इन सब में एक खूबी थी, ये पॉलिटिशियन थे, ये किसी ताकतवर की औलाद नहीं थे। ठीक हो गया, कोई ऐसे किसी ताकतवर की औलाद नहीं थे कि चूंकि मेरे बेटा है या मेरी बेटी है इसे बना दो। आए तो किसी प्रोसेस से ही थे ना, आए तो किसी प्रोसेस से थे, बिल्कुल सही बात है। राना साहब, मैं ना ही पिछली बातें करूं, प्रोसेस से जो आए थे आपको याद है जेकेटी के जहाज में कहां से किधर से कौन से प्रोसेस से हो के आए थे। बारिश हो गई थी एकदम एमएनए एमपीएस की, याद है आपको? नहीं तो ठीक है ना, तो फिर बारिश हो गई थी। अगर वो इतने बुरा था तो उनके बाद में किसने चिट्ठियां डाली थी? वो इस्तेकाम पार्टी बना के। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में। ब्रेक पर मुझे जाना है जी, स्टे विद अस। नजर आ रही हैं, काम भी कर रही हैं, कहीं ना कहीं मीडिया टॉक करती भी नज़र आती हैं, किसी न किसी जो उनका प्रोजेक्ट होता है उसका इनॉग्रेशन करती हुई भी नज़र आती हैं, विच इज़ एडमायरेबल। लेकिन सियासी बयानबाजी भी उनकी साथ साथ चलती रहती है, और वो गुफ्तगू भी फिर ऐसी करती हैं कि फिर जिनको जलन होनी होती है उनको प्रॉपर उनके अल्फाज सुन के जलन भी होती है। आज वो क्या फरमा रही हैं, ज़रा आपको पहले वो सुनाते हैं। हाथ उठाए तो अपने मुल्क के लिए उठाए, कोई शिकवा नहीं किया। मतलब ये तो बात है कि उन्होंने जेल तो काटी है, और फिर उनकी गिरफ्तारी उन्हीं के वालिद साहब के सामने हुई थी, वो भी बड़ा बुरा कहा गया था तमाम लोगों की जानिब से। राहत साहब, मरियम नवाज़ की गुफ्तगू आपने सुनी है, मरियम नवाज़ भी कुछ गिले शिकवे कर रही हैं
कि भाई मेरे साथ भी तो ऐसा होता था। आप मतलब फैसिलिटीज जो इमरान खान को मिली हैं, मुझे तो ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं मिली थी, बल्कि हमारी बार तो ये कह दिया जाता था अभी मैं जाके इनके एसी उतरवाता हूँ। अच्छा, इनको एसी मिले हुए हैं। देखिए जी, मरियम का ये गिला तो दुरुस्त है कि ना उनको एसी मिला, ना उनको देसी मुर्ग मिला और ना उस तरह की फैसिलिटेशन हुई। लेकिन आज जिम भी है, देसी मुर्ग भी है, एसी भी है, सारा कुछ है। लेकिन मामला ये है कि ये जज्बाती जो स्टेटमेंट्स हैं, ये मजलूमियत जो कार्ड है, ये हर दौर में खेला जाता है। और जो गवर्नमेंट के अंदर लोग होते हैं वो दूसरे लोगों को निशाने इबरत बनाते हैं, और जो बाहर लोग होते हैं वो बेचारे जेलों के अंदर होते हैं। और ये तमाशा आज पहली दफा हम नहीं देख रहे, ये हर दौर के अंदर हम देखते हैं। सवाल ये है कि पूरी दुनिया के अंदर अपोजिशन को बर्दाश्त भी किया जाता है, अपोजिशन अगली गवर्नमेंट होती है, अपोजिशन से इनपुट ली जाती है, और अपोजिशन बाकायदा एक शैडो कैबिनेट के तौर पे काम करती है। यहाँ पे क्या होता है कि जी डंडे ले आओ, सोटे ले आओ, क्रेने ले आओ और आके चढ़ाई कर दो। भाई गवर्नमेंट को अपोज करने का और तरीका भी हो सकता है। जब पीटीआई ने गवर्नमेंट छोड़ी थी, आपको याद होगा, पार्लियामेंट से निकले थे, इस्तीफे दिए थे, तब भी लोगों ने कहा था कि आप बहुत बड़ी मेजॉरिटी के साथ असेंबली के अंदर मौजूद है, 2-3 मेंबर्स का इशू है, आप असेंबली के अंदर बैठ के डट के मुकाबला करें, इश्यूज पे पॉलिटिक्स करें। तो आज भी सियासतदान इश्यूज पे पॉलिटिक्स नहीं कर रहे, ये ब्लेम गेम पे रोना रो रहे हैं, एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं। मुल्की मैशत की आप लोग हम बात करते हैं, मुल्की मैशत की तबाही और बर्बादी जहां पे पहुंच गई है, इन हालात के अंदर है जहां पे आपको अपने ललित लले और याशियां बंद करनी चाहिए। आज के दिन भी 1010 गाड़ियां सरकारी मुलाजमों के लिए खरीदी जा रही हैं, 3-4 अरब रुपया उस पर लगाया जा रहा है। इससे पहले आपको पता है कि 900% तक पार्लियामेंटेरियंस की तनख्वाहें बढ़ गई, ब्यूरोक्रेट्स को पहले भी गाड़ियां दे दी गई, जजेस को दे दी। ये सवाल ये है कि ये ब्यूरोक्रेट इस रियासत के साथ क्या कर रहे हैं? यानी रियासत की कोई इतनी बड़ी खिदमत उन्होंने कर दी है कि रियासत को उठा के आसमान पे उन्होंने पहुंचा दिया है कि जिसके इवज आप ये सब कुछ कर रहे हैं। दूसरा रह गया कि हुक्मरानों की तरफ से हम देखते हैं कि जी बिस्किट बंद कर दिए हैं, चाय बंद कर दी है, और इतने अरब रुपया इधर लगा दिया है, इतने खरब रुपया इधर लगा दिया है। सवाल ये, जब तक ये तमाशा इसी तरह चलता रहेगा, फिर यूएनडीपी सही कहती है कि $17 बिलियन हमारी इशराफिया खा जाती है। अगर ये सारा तमाशा इस तरह ही चलता रहेगा तो फिर ये बयानात इसी तरह ही आएंगे कि जी मेरे साथ ये किया गया था, मेरे साथ। हमारे यहाँ जब नजरियाती सियासत नहीं होगी, इश्यूज की पॉलिटिक्स नहीं होगी, इश्यूज के ऊपर एक दूसरे के खिलाफ बात नहीं होगी, पूरी दुनिया के अंदर आप देखते हैं कि वहां पे डिबेट होती है, वहां पे चैनल्स के ऊपर प्रोग्राम्स होते हैं। एब्सोल्युटली ऐसे ही होता है। उस डिबेट के नतीजे में कोई इलेक्ट होता है, कोई रिजेक्ट होता है। लेकिन आप उस चीज के, वो पढ़े लिखे मुआशरे हैं राज साहब, उनको आप इस मुआशरे से कैसे कंपैरिजन करते हैं? यहाँ पे तो कीमे वाले नान चलते हैं, यहाँ हजार दें, और कहाँ कंपैरिजन आप कर सकते हैं? लेकिन बात आपकी ठीक है राना साहब। अभी जो राहत साहब गुफ्तगू कर रहे हैं, मरीम नवाज के गिले भी ठीक है, बातें भी ठीक है। अभी मामलात आप जो कह रहे हैं कि ठीक हो रहे हैं, बेहतरी की जानिब कैसे हो रहे हैं मामलात? बेहतर और मुज़ाकरात के लिए इमरान खान कोई ना कोई ऐसा ट्वीट कर देते हैं जिससे सारे के सारे मामलात ठप होके रह जाते हैं। एक तो मुझे ये समझ नहीं आती कि एक ट्वीट से वो इतना ताकतवर है कि उसकी एक ट्वीट सब कुछ बहा के ले जाती है। वो इतना ताकतवर है कि वो 2 जुमले लिख दे तो रोला पड़ जाता है कि वो ये क्या हो गया। भाई आप इतने कमज़ोर लोग हैं कि आप एक ट्वीट से आपके पैर उखड़ जाते हैं। वो एक शेर मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, आपको बहुत पसंद आएगा। वो कहता है, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। ठीक है ना? और भाई खड़क सिंह अगर खड़कता है तो तुम्हारी खिड़कियां क्यों खड़कती हैं? और तुम क्यों खिड़कियां खड़काते हो कि खड़क सिंह खड़कने लग जाता है? आप माहौल ऐसे पैदा कर दो कि खड़क सिंह ना खड़के। आप माहौल ही नहीं पैदा कर रहे। नहीं, माहौल पैदा कर, मुज़ाकरात क्या माहौल नहीं पैदा कर रहे? मुज़ाकरात तो अब मुज़ाकरात कुछ और चीज है, और क्या कहते हैं, और क्या माहौल पैदा कर रही है? माहौल पैदा करने से सबसे आसान तरीका ये था, अगर हुकूमत चाहती थी तो आप फौरी तौर पे वो सियासी कारकुन तो रिहा कर देते ना जिनके ऊपर मुकदमात नहीं थे। आपने उन्हें नहीं छोड़े, उनके पीछे कोई जाए हॉस्पिटल उनका पता करने, आप उन्हें भी पकड़ लेते। तो ऐसे थोड़ी चलता है। अगर आपने माहौल बेहतर करना था तो मियां असलम इकबाल पार्लियामेंटेरियन है पंजाब असेंबली का, ठीक है ना, वो पंजाब से निकले हुए,
आप उनको आने देना, हल्फ उठाने देना। अगर मरियम साहिबा आज कह रही है ना इतनी बातें कि मैंने शिकवा नहीं किया, खुद को कंपैरिजन करती है ना इमरान खान की जेल के साथ, क्या इनके ऊपर 200 मुकदमे हुए थे? क्या 600 दिन मुसलसल ये जेल में रहे थे? क्या इनके ऊपर भी आसमान बंद कर दिया गया था कि आप बाहर नहीं निकल सकते? क्या इनके ऊपर भी निजी नोयत के, अब सुन लें, निजी नोयत के क्या नाम है मुकदमात बनाए थे जो खांगी मसाइल के होते हैं, बीवियों के और शोहरों के वाले बनाए गए थे? क्या इनके ऊपर भी इसी तरह टॉर्चर किए गए थे जैसे हुए? और दूसरी बात ये कि जी मेरे तो पंखा भी नहीं था, तो फिर आप इस बात पे क्यों चीखते हैं कि इमरान खान ने कहा था मैं तो आके एसी उतार दूंगा? किसके उतारने थे? मेरे कार लाने थे उन्होंने। फिर आपको तकलीफ किस बात की थी? उनके वालिद साहब के कह रही हैं। उनके वालिद साहब के नहीं, सब जगह लगे हुए थे। और दूसरी बात मेरी ये सुन ले कि वहां पे उस जेल के सामने एक कोठी ली गई थी जहां खान साहब खाना पकाता था और खाना लेके आता था उस जगह पे। ये जो कुकड़ी जिनको बहुत चुपती है ना कि कुकड़ी खांदा है, वहां पे 7 किस्म के खाने आते थे शाही दरबार में। ठीक है कि नहीं? ये तो किस्मत है कि लोगों को ब्रायलर नहीं मिलती। अगर किसी को मिल रही है तो मुझे नवाज शरीफ के उन 7 खानों पे कोई एतराज नहीं। अच्छा। मुझे इस बात पे भी एतराज नहीं कि शहबाज शरीफ साहब के लिए उनके घर से बैठ गया था जेल लगने के लिए। उनकी कमर में ठीक है दर्द ना? है। यही ना, मेरी कमर में तो दर्द हो ही नहीं सकता ना। मेरी कमर उस इमरान खान के तो हो ही नहीं सकता। वो जो कैदी है अंदर, 5 कैदी जो हैं पंजाब के, अब सरफराज उमर चीमा, अब एजाज शोई साहब, अब महमूद रशीद, शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर साहिबा कैंसर की 70 साल मरीजा, उनको तो कुछ नहीं हो सकता। इन्हीं को होना है ना, इनकी कमर में दर्द होता है। ठीक है, पतली कमर है, तिरछी नजर है, ठीक है, इनका ही मामला है, बाकी किसी का तो मामला ही नहीं है। तो आप कंपैरिजन करते हैं क्या? 2 सालों में उसने एक दफा भी कहा कि मैं बीमार हूं, मेरे प्लेटलेट्स गिर गए, मेरे शेव करते हुए खून निकल आया है, मुझे एक खुफिया हार्ट अटैक हो गया है? आपको पता है? तो एक खुफिया हार्ट अटैक 2 दफा हुए। बुशरा बीबी ने भी तो कहा था कि मुझे हार्ट पे के फैला दिया गया है, उन्होंने भी तो ऐसे किया था। मैं इमरान खान की बात कर रहा हूँ, बुशरा बीबी की नहीं मैं बात कर रहा। उनकी बुशरा बेगम बीबी है। जाने, उनका काम जाने, मैं तो अपनी बात राज कर रहा साहब, हूँ। मुझे एंडिंग की तरफ जाना है। यू हैव ओनली 10 सेकंड, क्या कहेंगे? अल्लाह हाफिज कह दो। फिजा, जिस तरह ये गेम ब्लेम गेम चल रही है, मैं अगेन ये कहूंगा कि इस मुल्क के मसाइल का हल इस ब्लेम गेम में नहीं है। Absolutely. मिल के बैठना पड़ेगा, तमाम स्टेक होल्डर्स को बैठना पड़ेगा। ये तमाशा अगर चलता रहा तो ये तमाम बस स्टेक एक होल्डर्स जुमला मेरा भी बैठेंगे सुन ना। ले आप नहीं लीजिए। चल एक जुमला, पाकिस्तान के मसाइल का हल इस्टेब्लिशमेंट के पास है। Right. जिस दिन उसने तय कर लिया ये सियासी कसाफत और ये आलूदगी खत्म हो सब खत्म हो जाएगी। लेकिन वो उन्होंने थोड़ी, वो तो कहते हैं हम गैर सियासी है ना, हम पाकिस्तान की सियासत के अंदर तय हमारा कर कोई लिया रोल वैसे। है, तय कर लिया गया है। ठीक है, ये जो गोल बेस्ड कॉन्फ्रेंस है, जब आप हमें स्टूडियोज में ज्वाइन करेंगे राहत साहब, हम बाकी की कहानियां आपसे तब पूछेंगे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।